आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारी आपके शॉप के वर्क से रिलेटेड है। उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके ऑनर इसीलिए मुझे आपके लिए बुलाए हैं कि मेरे टीम वर्क को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, उसको थोड़ा डेडिकेशन में ले आइए और एक्टिव करिए और कॉन्फिडेंस ले आइए, ताकि वो क्लाइंट के सामने कैसे उनको बात करना है, क्या करना है, उनके डाउट क्लियर करिए, उनका सोल्यूशन उनको दीजिए। आपको वहाँ पे इसीलिए सिलेक्शन किया गया है ताकि आप उस लायक हो और आप उनके शॉप को आगे लेके जाओगे, अच्छी सेलिंग करके देंगे। ऑनर आपको कहीं से एक पैसे में कमी नहीं करता है और अपनी तरफ से जो भी चीजें हैं अच्छा वो करने की ट्राई करता है। अगर हम उस चीज पे खड़े नहीं उतरते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं, इनके तरफ से होगी, इनके तरफ से होगी, और ये समझ में नहीं क्यों हो रहा है। हम तो सही कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को एकदम माइंड करें। आप मुझे मेरी प्रॉब्लम बताओ, आप मुझे सोल्यूशन दो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, और इसी चीज पे हम डिस्कस आज कर रहे हैं। यही टॉपिक है मेरा आज, इसीलिए आपसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। अप और डाउन अपने ऑनर से शेयर करिए, सर ऐसी ऐसी थोड़ी बात हो गई है, थोड़ा सा मूड ऑफ है। दोबारा वो चीज पूछना नहीं पड़ता, इतने अच्छे समय दोबारा वो चीज पूछना नहीं पड़ता कि ये कैसे होगा। हम लोग खुद कर लेते हैं फिर वो चीजें जो भी होता है, मतलब गलती भी हो तो उसको प्यार से समझाएंगे, ये भी नहीं कि डांट के समझाएंगे, प्यार से बताएंगे कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से करना। सबसे अच्छी बात भैया में ये है कि किसी भी चीज को समझाते हैं स्माइल के साथ। ये बॉन्ड होना अच्छी बात है कि आप अपने और के साथ अच्छा बॉन्ड बना के रख रहे हैं, अच्छा बिहेवियर बना के रखते हैं, ताकि जो भी कुछ टॉपिक पे डिस्कस करना आप इजीली, बिना डर के, बिना हिचके, और आप उनसे कर पा रहे हैं। जब तक आप उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम की चीजें शेयर नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं निकालेंगे और इधर उधर करते रहेंगे, तो उनके नजर में आप लगेंगे लापरवाह है, ठीक है, और आपको लगेगा कि वो अब ध्यान ही नहीं देते। कैसे? क्योंकि आप यहाँ वर्क प्लेस पे आ रहे हैं ना, 5, 6, 8 जो भी बजे खत्म होता है, उसके बाद से आप अपने पर्सनल लाइफ जियो ना अपने हिसाब से। आप लोग यहाँ पे जैसा माहौल क्रिएट करेंगे वैसी चीजें दिखेंगी, वैसे नजरिया रहेगा आपका, वैसे चीजें लोगों से आप बात भी करेंगे, सब कुछ वैसे ही दिखेगा। ऐसे आएंगे कि इनसे ज्यादा नहीं, मैं इनसे ज्यादा बेटर हूँ। अगर ये चीज अगर माइंड में और अगर अंदर आ गया ना, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। अच्छे जुनून है और डेडिकेशन है, मुझे ये करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है। आपका काम हो या आपका पर्सनल लाइफ हो या आपका बिहेवियर हो या फिर आपकी ग्रूमिंग हो, आप और जैसे ही लगे कि मुझे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मतलब सबसे जरूरत की चीज, मतलब कि इसके बिना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाना। अगर आप खुद अपनी चीजों की कदर करेंगे ना, रिस्पेक्ट देंगे, अपने आप को सेल्फ लव करेंगे ना, तभी आप सामने वाला भी आपसे उतना अट्रैक्ट होगा, रिस्पेक्ट देगा, प्यार करेगा, अच्छे से बातें करेगा, भी इम्पोर्टेंस देगा जब आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे। आप लोग मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मैं भी आपको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। जब मुझे आप दे रही हैं, आप लोग इतना टाइम निकाल के अपना मुझे समय दिया, अच्छा लगा, तभी मैं आप यहाँ बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बात कर पाती, कंफर्टेबल नहीं होती मैं बात करने में। हाँ बिल्कुल, मुझसे तो पता ही नहीं चलता है कि मुझसे गलतियाँ हुई है, कभी एक्सेप्ट कोई कर ही नहीं पाएगा, नहीं करेगा। गलतियाँ हुई है महसूस इंसान नहीं कर पाता है कि हमारे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं और ये बुराइयाँ हैं। तो उन चीजों के बारे में आप जो भी चीजें बताइए अच्छी बताइए। बहुत चैलेंजिंग, जैसे प्रॉब्लम ऐसे कहीं नहीं होता है, बट ये होता है कि कस्टमर अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उनकी नीड को जानते हैं, जानते में समझ की स्कीम को ध्यान देना। हमारा मेन बेस होता है उनकी स्कीम को ध्यान देना, तो उनकी स्कीम कैसी है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी जरूरत की चीजों को बता, पहले उनकी बातों को समझ लेते हैं। हाँ, उसके बाद उनकी जरूरत की चीजों को ले लेते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है, होलसेल रेट भी रहता है हम लोग पास, और रिजल्ट जब अच्छा आता है तो कस्टमर हमसे हमेशा रिपीट शुरू होती है। वहाँ हम लोग थोड़ा सा झिझकते हैं कि लोगों का डिमांड क्या आ रहा है और उसमें खास क्या है कि जिसके लिए लोग इतने पीछे भाग रहे हैं ऑनलाइन देखकर, और उसको हम कैसे फिक्स करते हैं। हाँ, तो मतलब अगर उसको मैं उसमें दो तो नहीं लेती हूँ, बोलती मुझे वही चाहिए। इंग्रेडिएंट तो सब में एक ही है, काम तो एक ही करेगा ना, उनको कैसे हैंडल करें। नहीं दिखाने में कमी रहता है, नहीं बताने में कमी रहता है। हम लोग पहना के भी दिखाते हैं, ज्वेलरी का जैसे काम हो गया, ये नहीं कि बस यहाँ पे पहना दिए हो गया, उनके ऊपर भी हम लोग पहना के दिखाते हैं। हर एक चीज से वो रहता है आपके ऊपर ये चीजें चल रही है, अगर उस पीछे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें आ रही है तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, आपको अपने काम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आती है, ताकि आप उसके बारे में जाने। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है इस तरीके का आएगा, तो मुझे कैसे फेस करना है अपने आप में डिस्कस करेंगे। अपने प्रोडक्ट जिस पोस्ट पे जो लोग चीजें रहेंगे, आप अपने स्टाफ से कंसल्ट करेंगे, क्या पता वो डिपार्टमेंट में है तो आपकी हेल्प कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो चूड़ी वाले डिपार्टमेंट में है तो उनको चीजें समझ नहीं आएगी।
हेल्प कर सकते हैं आप। आता है सब कुछ। चीजें चल रही है, अगर उस पीछे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें आ रही है तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, आपको अपने काम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आती है, ताकि आप उसके बारे में जानो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है इस तरीके का आएगा तो मुझे कैसे फेस करना है। ऐसे कॉन्टेक्ट बनाइए जो कि इस इंडस्ट्री में है, वर्क कर रहा है, उनसे कंसल्टेशन करते रहिए और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मार्केट में क्या लॉन्च हो रहा है। फील्ड आपको कई मिलेंगे, लेकिन काम करने का जो प्रोसेस है ना, जो मार्केटिंग है ना, वो सेम रहेगा। जगह चेंज होगा, प्रोडक्ट चेंज होगा और सिर्फ काम चेंज होगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट और काम करने का जो प्रोसेस है ना, हाँ प्रोसेस है ना, सेम रहेगा और उस पर आपको फॉलो करना है और पूरा स्टडी करना है, देखना है। और दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपसे जो सीनियर है, जो इस चीज का नॉलेज रख रहा है, आप उनसे हेल्प ले लो कि अरे यार मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं इसको, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है, कैसे करूं मैं। लेकिन आप आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि आप उनसे हेल्प ले सकती हैं कि मुझे हिंदी नहीं आता है, मुझे इसको कन्वर्ट करके बताओ कैसे आएगा ये। तो फोन से आप जैसे ही गूगल लगाएंगे उसमें ऑप्शन रहता है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। नॉलेज हो गई। आज आपने क्या स्टडी किया, जो आपका ब्रेक टाइम होता है उसमें आप क्लाइंट का फीडबैक लीजिए। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं ज्योति जनरल स्टोर से बोल रही हूँ और आप नेक्स्ट टाइम विजिट किए थे और आप कैसा रिजल्ट रहा जो मैं आप प्रोडक्ट लेके गई थी, उससे उसकी फीडबैक और प्लस प्रोडक्ट नॉलेज भी मिलेगा, जो अच्छी क्लाइंट, जिससे आपको ये जानना है कि कैसे मैं पता करूं कि मार्केट में क्या लॉन्च हुआ है और मुझे किस पे काम करना है, इसलिए आप उनसे फीडबैक लेंगे।